आप लोग। वेलकम टू द चैनल ओमरिक्स एजुटेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो स्पीड एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कैसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कम से कम समय में। तो ये क्यूबिक इक्वेशन जो है वो उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 3 है। तो डिग्री क्या है 3, तो कितने रूट्स होंगे टोटल 3 रूट्स होंगे। हो सकता है रियल हो सकता है इमेजिनरी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल तो रूट्स होंगे 3, एग्जैक्टली 3 रूट्स। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्विकली बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। किससे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं देखो, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है विद इन सेकेंड्स। तो ये क्या है, सबसे पहले देखो आप इसका एक रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो कोई भी वैल्यू x का जो कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक रूट होगा। क्या करेंगे आप, शुरू करेंगे x के वैल्यू 1 से, आप 1 पुट करेंगे। 1 पर यदि इसने 0 दे दिया लेफ्ट हैंड साइड तो सेटिस्फाई कर गया, तो वो एक रूट हो जाएगा। नहीं दिया तो आगे बढ़ेंगे, -1 चेक करेंगे। इसने भी नहीं दिया, इसने भी 0 नहीं दिया, फिर आगे बढ़ेंगे 2 पुट करेंगे x की जगह, फिर इसने भी नहीं दिया, फिर -2 पुट करेंगे, फिर इसने भी नहीं दिया, फिर 3 पुट करेंगे, फिर -3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन नॉर्मली 95 केसेस में ये वैल्यूज रखने पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक रूट जो है वो आप फाइंड करेंगे हिट एंड ट्रायल से हमेशा। ओके, तो ये क्या है, आप पहले 1 पर कोशिश करेंगे कि 1 पर दे रहा है क्या, तो x बराबर यहाँ पर 1 पुट करो, क्या होगा 1 + 9 + 26 + 24, जो कभी 0 नहीं देगा। और वैसे आप सोच भी सकते हैं कि ये क्या हो, सारे टर्म्स क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो जरूर ये नेगेटिव आएगा तभी 0 देगा, क्योंकि पॉजिटिव ऐड हो करके तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता है। इसलिए आप फिर नेक्स्ट पॉजिटिव पर ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप पुट करेंगे -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 क्यूब -1, 9 × -1 होल स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 × 9 हो जाएगा +9, और ये 26 × -1 हो जाएगा -26 और +24। ये 24 + 9 हो जाएगा कितना, 9 + 4 हो जाएगा 33, एंड ये हो जाएगा -27, जो कभी 0 नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट यू विल जंप फॉर 2, अब नहीं पुट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रखने पर तो और पॉजिटिव ही आएगा, 0 तो आ ही नहीं सकता है, तो जरूर एंट्री मारेगा नेगेटिव वाला नंबर। -1 रखा, नहीं दिया, फिर -2 पर चेक करो, ये कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 9 × +4, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 26 × -2, कितना हो जाएगा -52 और +24। गेटिंग इट और नॉट? अब ये 36 + 24 कितना हो जाएगा 60, एंड ये -52 -8 हो जाएगा -60, तो 60 हो रही है ना, देखो 0 आ गया। और इसने क्या किया, x = -2 ने, आपने x = -2 पुट किया था, और इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, तो आपने बोला कि मैम एक रूट जो है वो -2 है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे -2, उसके बाद आप ऐसे करके बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन। ठीक है, पहले आप x³ का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 9, तो 9 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 26, फिर 26 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 24, फिर 24 लिखेंगे। आगे बात समझ में? आपने जब -2 पुट किया तो 0 आया। ओके, ऐसे ही आपको जाना है, ये मैं बता रही हूँ इसलिए टाइम टेकिंग है, जब आप सॉल्व करेंगे तो रियली आई एम टेलिंग यू विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपने कोएफिशिएंट को कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला है उसको आप एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, क्या है 1, आपने ऐसे ही लिख लिया। अब आप इसको एंड इसको जो है वो डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 × -2 कितना हो जाएगा -2, तो आप यहाँ पर -2 लिखेंगे। ओके, नाउ आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा +7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। फाइन,
अब 7 इंटू -2 कितना हो जाएगा -14। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा 12। अगेन यू विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, कितना होगा -24, और जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो ये 0 बता रहा है। देखो ये -2 एक रूट है। जब आपको पता है कि यदि अल्फा एक रूट होता है किसी भी इक्वेशन का, तो आपको पता है कि x माइनस अल्फा एक रूट फैक्टर होता है ऑफ दैट इक्वेशन, ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर -2 एक रूट है, तो x माइनस ऑफ -2 मतलब x प्लस 2 जो होगा एक फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। गेटिंग इट और नॉट? तो आपने ये देखा, ये यहाँ पर 0 आने का मतलब है कि ये जो x प्लस 2 था वो एक फैक्टर है, उसने कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट किसका लिखा था, क्यूबिक का। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो एक रिड्यूस होगा। यहाँ पर क्यूबिक था तो किसका आएगा, क्वाड्रेटिक का। गेटिंग इट? क्वाड्रेटिक का। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक मतलब क्या, सबसे पहला कौन होता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका है 7x और प्लस कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। कैसे, यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। होगा क्या साइन, यहाँ पर प्लस है तो उसका ऑपोजिट दैट इज माइनस एंड माइनस। ओके, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 विल बिकम 12। एंड आपको तो पता ही है कि 12 को आपको ब्रेक करना है दो नंबर्स में, एंड ये दोनों सेम साइन के होते हैं, तो ये तो बीच वाला नंबर होता है वो इस दोनों नंबर का क्या होता है, एडिशन। गेटिंग इट और नॉट? तो आपको 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन आए 12 एंड उसका एडिशन आए 7। आप बोलेंगे कि मैम 3 और 4 कर दो, और कहीं पर भी 3 लिख दो, कहीं पर भी 4 लिख दो, बट एट लास्ट यू हैव टू डिवाइड विद 1। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर 1 है तो कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक रूट तो आ गया था आपके पास ऑलरेडी -2, अगला आया क्या -3, अगला आया -4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्या 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या, इस नंबर्स में से आप रखेंगे, सबसे पहले 1 पर ट्राई मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 4, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद आप सोचेंगे क्या, -1 पर। ओके, चलो -1 पुट करो, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 मतलब -2, एंड 9 इंटू +1 दिस विल गिव यू +9, एंड 3 इंटू -1 दिस विल गिव यू -3, और ये क्या -4। ये 4 एंड 7 3 ऐड हो जाएगा, 7 होगा, 2 9 हो जाएगा, तो ये आ गया 9 - 9 मतलब 0। और आपने क्या किया, ये x इक्वल्स टू -1 पुट किया, एंड -1 ने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, 0 इक्वल्स टू 0। तो एक रूट क्या है, -1। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1, यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन। बताओ क्या, ये क्या है 2, उसके बाद क्या 9 विद साइन लिखना है, यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर क्या -4। ओके, फर्स्ट वाला नंबर को एज इट इज आपको कॉपी करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। गेटिंग 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। अब 9 और -2 को ऐड करना है, क्या आएगा 7। अगेन यू मल्टीप्लाई लाइक दिस, 7 इंटू -1 कितना -7। अब क्या 3 - 7 कितना हो जाएगा -4। आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा -1 इंटू -4 विल बिकम +4, और -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। और 0 ने बता दिया कि एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, एक यदि -1 एक रूट है तो फैक्टर क्या हो जाएगा एक, दैट विल बिकम x + 1। यदि अल्फा रूट होता है तो फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर विल बी, वन फैक्टर विल बी x माइनस अल्फा। और यदि -1 एक रूट है तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x + 1। गेटिंग इट? और यहाँ पर 0 आने का मतलब ये है कि x + 1 ने इस क्यूबिक को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट्स लिखे थे किसके, क्यूबिक इक्वेशन के, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएंगे वो किसका आएगा, एक कम, इससे एक कम, और क्यूबिक से एक कम किसका डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक का। तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब ये किसका कोएफिशिएंट होगा, x² का, मतलब 2x²। नेक्स्ट हो जाएगा +7x - 4 = 0। एंड आपको तो पता ही है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। माइनस है तो दोनों ही रूट्स जो होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, लेकिन यहाँ पर डोमिनेटिंग प्लस है
तो बड़ा कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट वाला, मतलब माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। गेटिंग इट? अब क्या करना है, 2 and 4 को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा बताओ, 2 into 4 विल गिव यू 8। तो 8 आ गया। 8 को आप तोड़ेंगे 2 पार्ट में, और यदि ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो ये जो बीच वाला होता है वो उस दोनों नंबर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो आपको 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए 8 एंड उसका सब्ट्रैक्शन आए 7। आप बोलेंगे कि मैम 1 और 8 कर दो, 1 और 8 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बिकम 7। गेटिंग इट और नॉट? हम लोग अब साइन को नहीं देख रहे, साइन हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ओनली हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं बाद में। तो बड़ा वाला 8 है, किसके पास जाएगा, यहाँ पर। छोटा वाला 1 है, किसके खाते में जाएगा, यहाँ पर। बट लास्ट यू हैव टू डिवाइड विद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर बाई 2, यहाँ पर बाई 2। तो ये तो उड़ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रूट तो ऑलरेडी था, 1 रूट वॉज -1, दूसरा रूट आया 1/2, नेक्स्ट आया -4 मतलब -4, और उसके बाद 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 6x³ - 5x² - 17x + 6 = 0। तो आपको तो पता ही है, आप 1 से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 रखेंगे x = 1 रखेंगे इसमें तो क्या होगा बताओ, 6 × 1 मतलब 6 - 5 - 17 + 6, और 6 6 12 हो जाएगा, मतलब इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब -1 पर कूदेंगे आप, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -6। ये क्या हो जाएगा, -5 × 1 मतलब -5, दिस इज -17 × क्या, -1, दिस विल गिव यू +17, और ये क्या हो जाएगा +6। एंड आपको पता है कि इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, अब आप कूदेंगे किस पर, 2 पर। x = 2 रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 2³ मतलब 8, -5 × 2² मीन्स 4, -17 × 2 + 6। एंड आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 विल बिकम, दिस विल गिव यू 48, और ये माइनस कितना 20 - 34 + 6, यस। और ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, -54, और ये कितना आ गया 54। गेटिंग इट? 54 - 54 उड़ गया और आ गया क्या, 0। मतलब क्या, आपने x = 2 रखा और इसने क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो एक रूट होगा x = 2, यहाँ पर लिखेंगे आप 2, रिमेनिंग ऐसे बनाएंगे। कोएफिशिएंट लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 6, उसके बाद क्या लिखेंगे -5, उसके बाद क्या लिखेंगे -17, और उसके बाद क्या लिखेंगे +6। ओके, फर्स्ट वाले को एज इट इज कॉपी कर लो, तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 कितना 12, दोनों को ऐड करो, -5 + 12 कितना 7, अगेन यू मल्टीप्लाई लाइक दिस, कितना हो जाएगा 14। तो ये क्या हो गया, 7 × 2 14, यहाँ पर लिख दिए, -17 + 14 कितना -3। अच्छे से लिखो भाई, ये देखो -3, अब 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6, दोनों ऐड होकर के आ गया 0, और ये किसका था, कोएफिशिएंट क्यूबिक का, तो ये उसके छोटा वाले का आएगा। ये कोएफिशिएंट किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इजंट इट? क्वाड्रेटिक मतलब ये किसका होगा, x² का, मतलब 6x²। ये क्या हो जाएगा, +7x - 3 = 0। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या, दोनों रूट जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइन, मतलब 1 + 1 माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस डोमिनेटिंग है, उसका उल्टा डोमिनेटिंग नीचे होगा, मतलब माइनस वाला बड़ा होगा एंड प्लस वाला छोटा होगा। फाइंड कैसे करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 6 × 3 विल गिव यू 18। अब आपको क्या करना है, 18 को ऐसे ब्रेक करना है 2 पार्ट में, कि देखो ये क्या है, प्लस और माइनस है, मतलब बीच वाला जो होगा उस दोनों नंबर का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। गेटिंग इट और नॉट? और यहाँ पर 18 है तो आपको 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आए 7, मल्टीप्लीकेशन आए 18, 9 और 2 कर दो। गेटिंग इट? बड़ा कौन है, 9 है, कहाँ पर आएगा, बड़े के पास, मतलब माइनस के खाते में आएगा 9 और प्लस के खाते में आएगा 2, लेकिन लास्ट में आपको करना है इस x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड, मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 उड़ रहा है, क्या उड़ा डालो, कितना हो जाएगा 1 और 3, मतलब 1/3, यहाँ से उड़ाओ कितना हो जाएगा 3/2, लेकिन माइनस के साथ। तो आपके पास एक रूट तो पहले से ही आया था आपके हाथ में 2, दूसरा आया यहाँ से 1/3, और तीसरा आया यहाँ से -3/2, 5।
दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करो। नेक्स्ट है 10x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर। एक काम कर लो, इसको कर लो प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या पुट करो, 1 पुट करो, और 1 देखते ही आपको लगेगा कि मैम ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हो जाएगा 10 प्लस 11 21, और ये माइनस 2 माइनस 3 ही रहेगा केवल। चलो -1 पुट करके देखो, फिर यहाँ से क्या आएगा -10, ये क्या हो जाएगा प्लस 11, यहाँ से हो जाएगा +2, यहाँ से हो जाएगा -3, ये 11 + 2 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -13। यस, 0 दे दिया इसने। यदि 0 दे दिया तो -1 एक रूट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर -1 लिखेंगे, ऐसा बनाएंगे, एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखो। बताओ क्या, 10, नेक्स्ट क्या 11, नेक्स्ट क्या -2, नेक्स्ट क्या -3। दैट्स ऑल। पहले वाले को ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो, क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करो 10 -1 इंटू 10 विल गिव यू -10, दोनों को ऐड करो 1, फिर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -1, ऐड करो -3, माइनस और प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो ये क्या -3, अगेन मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -1 इंटू -3 कितना +3, ये 3, दोनों को ऐड करो 0, और 0 आते ही इसने बोल दिया कि भाई एक फैक्टर जो होगा वो x + 1 होगा, क्योंकि रूट इज -1। ओके, तो ये क्या है, कंप्लीटली x + 1 ने कंप्लीटली इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तो 0 आएगा ही आएगा। यदि आप यहाँ पे रूट रख रहे हैं ना, एग्जैक्ट रूट, तो ये 0 आना ही है। ओके, यदि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है ना, तो आपको जरूर सोचना है कि यहाँ पर मैंने कोई गड़बड़ किया है, ये रूट नहीं हो सकता है। यदि आप यहाँ पर कोई भी रूट रख रहे हैं इस इक्वेशन का जो इसको सेटिस्फाई करा, तो यहाँ पर 0 आएगा ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसने ये किसका कोएफिशिएंट था, क्यूबिक का, तो ये किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, उससे छोटा, एक छोटा, किसका, क्वाड्रेटिक का, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, इसका किसका कोएफिशिएंट होगा, क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, दिस वन विल गिव यू +x -3 इक्वल्स टू 0। कैसे फाइंड करें बताओ, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो दोनों ही रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। गेटिंग इट और नॉट। लेकिन बड़ा कौन होगा, यहाँ पर डोमिनेटिंग प्लस है, यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा माइनस, उसका ऑपोजिट, मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई 30 को आप ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, एंड यहाँ पर देखो ऑपोजिट साइन के हैं, तो ये जो बीच वाला होगा कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है ना, और बीच वाला जो होगा वो दोनों नंबर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 30 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाए कितना 1, एंड मल्टीप्लिकेशन आ जाए 30। क्या करें, 6 कर दो एंड 5 कर दो, दैट्स ऑल। अब क्या बड़ा कौन है 6, किसके खाते में जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा। छोटा कौन 5, यहाँ पर आएगा। लेकिन एक काम ना भूलें, क्या, इस 10 से डिवाइड करना है आपको दोनों को। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, उड़ रहा है क्या, यस, तो ये बन रहा है 1/2, तो 1/2 आया। ये क्या बन रहा है, 2 से उड़ाओ, कितना -3/5, तो ये बन गया -3/5, और एक रूट आपके पास तो आया ही था 1, तो आपके पास 3 रूट्स आ गए, 1, 1/2, -3/5। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और किस मेथड से सॉल्व किया हम लोग, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। आप देख लो, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, हर जगह ये काम आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें सीखना। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बताती रहूंगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।